गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज का आप लोगों का क्लास है, बेसिक मैथ्स चल रहा है, बेसिक मैथ्स। ठीक है, बेसिक मैथ्स में हम लोग आज का डे 7 है, डे 7। और डे 7 में हम लोगों का आज का क्लास है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एचसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे हम लोग। मतलब आपका हिंदी में मैं बता दूं, इसको पहले आपको एक्सटेंड कर देता हूं। एलसीएम मतलब होता है लोअर कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ग। ठीक है, और एचसीएफ को बोलते हैं हायर कॉमन मल्टीपल। ये एलसीएम है, फैक्टर दिया, कॉमन मल्टीपल होता है ना, मल्टीपल है यहाँ, मल्टीपल। ठीक है, और ये भी होता है मल्टीपल, और इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्ग। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको थोड़ा सा जान ले, है ना। एलसीएम में हमेशा जो है एक चीज याद रखना, ये एलसीएम जब निकालेंगे तो हमेशा दी गई संख्या से बड़ा निकलता है। दी गई संख्या से के समान या बड़ा, समान या बड़ा निकलेगा। हमेशा क्या निकलेगा, या तो उतना ही निकलेगा, अंतिम संख्या जो बड़ा संख्या है वो निकलेगा, या तो फिर बड़ा निकलेगा। दी गई संख्या जो भी रहेगा उससे बड़ा ही निकलेगा, या तो फिर अंतिम संख्या जो बड़ा रहेगा वो निकलेगा। और इसमें क्या रहता है, दी गई संख्या से छोटा निकलेगा, छोटा निकलता है, छोटा, है ना। ये चीज ध्यान रखना है जब भी हम लोग अभी एचसीएफ और पहले एलसीएम देखेंगे, उसके बाद एचसीएफ देखेंगे। एक ही वीडियो में दोनों का क्वेश्चन रखेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए, एलसीएम को निकालने के लिए और एचसीएफ को निकालने के लिए हमको एक कॉमन सा आपको नियम करना है। एलसीएम मेथड से ही हमको दोनों को निकालना है। उसके बाद इसका भाग विधि भी होता है ना, इसका एक ही विधि होता है, आप सभी आप देखे होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका है मल्टीपल है, एलसीएम लोअर कॉमन मल्टीपल और हायर कॉमन फैक्टर है ना। इसको सुधार किया हूं। ठीक है, एचसीएफ होता है ना, हायर कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज को मैं बता दिया। एलसीएम जो है दी गई संख्या से समान या तो फिर बड़ा निकलेगा, और एचसीएफ जो है छोटा निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं अब एलसीएम। पूरी तरह से हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। क्या है, एलसीएम निकालना। ठीक है, एलसीएम को सीखेंगे, और इसका एक ही मेथड हम लोग सीखेंगे, वो होगा आपका गुणनखंड विधि, है ना। इसी को ही सीखना है। बाकी वहां पर हम एचसीएफ में दो विधि सीखेंगे, गुणनखंड भी सीखेंगे और भाग विधि भी, डिवाइड मेथड भी सीखेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि ही एलसीएम में अच्छा होता है, और इसी को ही मैं सिखाऊंगा, है ना। तो जैसे गुणनखंड विधि क्या होता है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका 2, 8, 16। ठीक है, 2, 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, ये लिखा है, क्या होगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो इसको मैं पूरी तरह से करके दिखा रहा हूं, उसके बाद आगे हम लोग को क्वेश्चन देते जाना है। 2, 8, 16 का एलसीएम। ठीक है, तो हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये आपको रख दिए 2, 8 थोड़ा दूर दूर रखेंगे, और 16, है ना। तीनों अलग अलग नंबर है, इनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है, सबसे छोटा अंक लेना है। ठीक है, सबसे छोटा अंक मतलब आपका 2 होगा, एक से तो जाएगा नहीं, है ना। एक से कोई भी संख्या को भाग देने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपका क्या होगा, 2 सबसे छोटा संख्या होगा। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। ठीक है, उसके बाद आपको फिर लगाना है 2। ठीक है, 1 का हो गया काम, 1 आते तक करना है। उसके बाद 2 2 जा 4, उसके बाद 2 4 जा 8, फिर से 2 लगाना है। 2 1 का हो गया, 2 1 जा 2, उसके बाद 2 2 जा 4, फिर 2 लगाना है, 1 1, यहाँ पर 2 1 जा 2। देखिए, ये आ गया। अब मेरा ये है एलसीएम। ठीक है, ये एलसीएम है। तो आपको कितना है, कितने ठो, 4 है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इनको मैंने गुणा किया है। अब इसको गुणा करूंगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो मैंने क्या बोला था कि दी गई संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो ये वाला जो आंसर है वो पूरी तरह से दी गई संख्या के बराबर है। तो सबसे बड़ी संख्या इसलिए बराबर हुआ क्योंकि इसी के टेबल में है।
ठीक है, सब इनके 16 के अंदर है, मतलब 2 के टेबल में तीनों आते हैं और बड़ा संख्या है, इस वजह से इसका आंसर जो है 16 आया। ठीक है, बड़ा संख्या समान हुआ। ठीक है, इससे बड़ा संख्या अब आएगा, वो मैं आपको अगला क्वेश्चन में दिखाऊंगा। चलिए, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये है, अब इसको मेरे को करना है, एलसीएम निकालना है। तो 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, दूर दूर लिखना है। अब इस तरीके से आपको बेसिक आपको करना है। ठीक है, सबसे छोटा एक को छोड़कर 2 जाएगा, 2 से तब तक जाएगा जब तक कोई आपका इवन नंबर या सम संख्या नहीं होगा। सम संख्या है तब तक 2 से लगाना है। तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, है ना, यहाँ पर 2 तिया 6। ठीक है, 9 नहीं जाएगा, 2 से उतार दीजिए, 2 छक्का 12, 15 नहीं जाएगा, उतार लीजिए। फिर भी अभी एक सम है बचा है, देखिए यहाँ पर 6। जब तक कोई सम संख्या रहेगा 2 लगते जाएगा। ठीक है, 2 से फिर लगाइए, 3 नहीं जाएगा, उतार दीजिए, 9 नहीं जाएगा, उतार दिए, 2 तिया 6 और ये 15। ठीक है, अब देखो 2 वाला रोल खत्म, 2 से अब कोई संख्या नहीं जाएगा, तो हम 2 से बड़ी वाला संख्या जो है 3 है उसको लगाएंगे। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब कैसे लगेगा, 3 से एक बार और लगेगा, 1 3 1 जा 3, 1 5 नहीं जाएगा, उतार दीजिए, अब 5 से लगेगा। ठीक है, 1 1 1 5 1 जा 5। अब देखिए जो आया अंक मेरा ये है। ठीक है, ये वाला अंक मेरे को मिला है, कौन कौन सा है, 2 है, फिर ये वाला 2 है, फिर 3 3 2 बार है, 3 into 3, फिर है 5 और ये 5। अब इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दूंगा वही मेरा आंसर होगा। 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 ने 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 आ गया, इंटू 5 करूंगा तो 5 31, 3 आ गया, 5 तिया 15, 3 18, 180। मेरा आंसर आ गया 180। इसका एलसीएम पूरा होगा, दी गई संख्या से बड़ी निकला, है ना। तो इसी को मैं बता रहा था, जो भी संख्या दिया जाता है उससे बड़ा निकलता है हमेशा, या तो बराबर निकलेगा या तो फिर बड़ा निकलेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है 18 24 और 36, 18 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए इसको निकालना है, 18 24 36 इस तरीके से। ठीक है, 2 लगाएंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, इसको दिया अकेला को, उसके बाद इसको दूंगा। ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, यहाँ से 2 तक गया। ठीक है, और 1 जो है यहाँ चला गया, ये बच गया ना, बच गया, उसको 16 बना दीजिए, 16 हो गया क्या संख्या था, तो 2 8 जा 16। ठीक है, नेक्स्ट है 2 से फिर जाएगा, 9 तो जाएगा नहीं, तो उतार दीजिए, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर से 2 से जाएगा क्योंकि 6 अभी बाकी है सम संख्या, 2 से 9 नहीं जाएगा, 2 3 जा 6 और 9 नहीं जाएगा, अब 3 लगेगा क्योंकि 2 वाला रोल यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई सम संख्या है नहीं। अब लगाएंगे 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर से 3 लगेगा, 1 1 1। क्या आया मेरे पास, 3 2 है और 2 3 है, 2 into 2 into 2 into 3, 3 into 3, इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 ने 4, ठीक है, 4 2 ने 8, 8 दिया 24 और 24 दिया 72, 72 मेरा आंसर आएगा इसका 72। ठीक है, 72 राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा इससे और बड़ा होगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन, एलसीएम का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एचसीएफ करेंगे। तो देखिए 96 है, 108 है और ये है आपका 216। ठीक है, इसको लगाना है सबसे पहले 2 से, 2 से ये देखो 9 को देना है। ठीक है, 9 को देना है तो क्या होगा, ये 9 को दे रहा है मेरे को, तो 2 चौक 8 हो गया, क्या बच गया, 1 बच गया तो 16 हो गया, है ना, 2 8 जा 16 हो गया, 48 में चला गया। ठीक है, इसको दोनों को देंगे, शुरू में 2 संख्या दे सकते हैं लेकिन सेकंड टाइम में नहीं दे सकते, थर्ड टाइम में नहीं दे सकते, तो 2 5 6 10, ठीक है, और 2 चौक 8। ठीक है, यहां से एक संख्या जाएगा, 2 एकम 2। अब कई बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि ये 16 को एक साथ लगा दे, 2 8 16 करके, लेकिन भाग में आप देख लीजिए 216 को मैं अगर 2 से भाग लगाऊं तो 2 एकम 2 होगा, ये कट जाएगा, एक उतरेगा जो कि छोटा हो गया,
तो मेरे को दूसरा उतारना पड़ेगा, तो इसके लिए 0 लगाना पड़ता है, तब जाके उतरता है। वही नियम यहां भी लगेगा, 0 लगेगा तब जाके 2 8 16 हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला। ठीक है, 2 से 2 दूने 4, 2 चौका 8, 2 दूने 4, 1 बचा, 2 साते 14, इसको दूंगा 2 5 6 10 और 2 चौका 8। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये नहीं जाएगा 2 से क्योंकि 7 आ गया, इवन नंबर आ गया तो 2 से नहीं जाएगा, उसको उतारते जाना है। अब ये हो गया 2 दूने 4 और 2 साते 14। ठीक है, फिर से 2 से, जब तक 2 से जाते रहेगा जब तक कि इसमें सम संख्या है। 2 6 12, 27 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 2 से 2 3 6, ठीक है, 27 नहीं जाएगा और 27 नहीं जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे, अब 3 एकम 3, 3 9 27, 3 9 27, फिर 3 से 1, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से, ठीक है, 1 1 1 1 1 आ गया। अब मेरे को गुणा करना है ना, तो यहीं से हम गुणा करना सीखें, यहीं से हम लोग गुणा करना सीखते हैं, यहां से, है ना। 2 दूने 4 हुआ, यहाँ 4 हुआ, 2 4 दूने 8 हुआ, यहाँ 8 हुआ, 8 दूने 16 हुआ, 16 दूने 32 हुआ। ठीक है, अब यहां से 32 दिया हमको करना है, तो 3 दूने 6 हो गया, 3 3 9 हो गया। अब ये वाला को गुणा कर दूंगा मैं, 3, है ना, 3 6 के 18 और 3 9 27, 28 29 30, ये हो गया 30, और 0 करूंगा 3 से, 3 8 24 और 3 एकम 3, 324 मेरा आंसर आएगा। 3 2 4 ये आंसर आएगा आपका एलसीएम का। ठीक है, तो चौथा नंबर का आंसर 324 आपका आंसर आ रहा है। इसको करेक्शन कर लेंगे, यहां पर 96 तक तो ठीक था। ठीक है, 96 तक ठीक था। 3 से जब भाग देंगे, यहाँ 308 लिखा गया था, ये गलत हो गया, है ना। तो यहाँ पर 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 288 आएगा, फिर 3 से इसको करूंगा तो 864 आएगा। तो ये मेरा ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 864 आपका राइट आंसर आएगा, 864। ठीक है, 864 इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपका क्वेश्चन है, इस तरीके से एलसीएम निकालना है। अब चलते हैं हम लोग एचसीएफ की ओर। चले अब है सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एचसीएफ है ना। अब एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्ती मसा, 4 12 16 का मसा क्या होगा। तो पहला विधि मैं बताऊंगा वो है आपका गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड जो अभी निकाले थे ना, वही विधि आपका है, काम करेगा। एलसीएम निकालना है, लेकिन एक एक का निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, 4 का मेरे को निकालना है एलसीएम, ठीक है, 12 का निकालना है एलसीएम, ठीक है, और 16 का निकालना है एलसीएम, और इसे कॉमन फैक्टर लेना है, इसीलिए बोला है कॉमन फैक्टर। तीनों में जो कॉमन रहेगा ना, वही अंक मेरा एचसीएफ होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर तीनों को मैं लगा रखा है, 2 से जाएगा, 2 दूने 4, और ये हो गया मेरा 2 एकम 2। तो पहला नंबर का मेरा आया, पहला 4 का मेरे पास आया है, 4 बराबर मेरे को 2 into 2 आया। ठीक है, दूसरा को मैं लगा रहा हूं, 2 6 12, 2 3 6 और 3 से जाएगा 3 एकम 3। दूसरा का मेरा आया 12 का मेरे को आया, है ना, 2 into 2 into 3 आया। ठीक है, और तीसरा फिर लगाऊंगा 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये 4 ठो 2 आया मेरे को। तीसरा में मेरा आया 16 का आया। ठीक है, 16 का मेरे को आया है ना, 4 मेरे को 2 आया है, 4 ठो 2, 1 2 और 3 और ये 4। अब देखो क्या बोला है, एचसीएफ मतलब होते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन मतलब तीनों में जो कॉमन रहेगा ना, उसी को उठाऊंगा। तो देखो ये 2 2 2 तीनों में है, एक ठो 2 कॉमन आ गया मेरा। ठीक है, फिर से दूसरा 2 को देखो, ये 2 2 2 2 तीनों में है। ठीक है, तो ये दूसरा 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 तो है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है। तो तीनों में जब कुछ नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो उसको नहीं लेना है। अब आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये 2 और 2 2 ठो मिला है, तो इसका एचसीएफ जो है कितना आ गया, 4 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एकदम इजी। गुणनखंड निकालना है, सबका अलग अलग निकालना है। गुणनखंड निकालना है, सबका अलग अलग निकालना है। उसके बाद तीनों में से कॉमन को निकाल लेना है, जितना दिया रहेगा उसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन फैक्टर इसीलिए कहलाता है। और ये दी गई संख्या से छोटा होता है, दी गई संख्या में छोटा या इससे भी छोटा निकल सकता था, है ना, तो छोटा हमेशा रहता है। तो ये छोटा वाला संख्या जो है निकल गया, मेरा 4 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका भाग विधि मैं बताता हूं। भाग विधि में कैसे करना है, तो देखिए भाग विधि में करने के लिए आपके पास है इस तरीके से, ये छोटा वाला से जस्ट बड़ा वाला, 4 है, 12 है और 16 है।
तो छोटा वाला से जस्ट बड़ा वाला को भाग देख देखना है ना। छोटा से मैं भाग देख देखा 12 को, 4 तिया 12 पूरी तरह से कट गया, ठीक है। अब इसी छोटा वाला एचसीएफ हो सकता है अगर ये पूरी पूरी इसको भाग दे दे, यही देखना है। तो 16 को भी 4 भाग लगा देगा, 4 चौक 16, इसीलिए ये 4 मेरा यहाँ पर एचसीएफ आ गया, ठीक है। तो अगला मैं फिर से बताऊंगा, है ना। फिलहाल अभी इतना जितना दिया है उतने को बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया गुणनखंड विधि से और हो गया भाग विधि से। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहां पर है आपका 8 है, 20 है और 36 का। तो तीनों का गुणनखंड विधि में तीनों का अलग अलग निकालूंगा और एक कॉमन निकाल दूंगा, ठीक है। ये होगा मेरा गुणनखंड विधि। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। 2 चौक 8 होगा, 2 दूने 4 होगा, 2 एकम 2 हो गया। तो 8 का मेरे पास आया 2 इंटू 2, है ना, इंटू 2 आया, ठीक है, 3 आया। 20 को मैं करूंगा 2 दहाम 20, 2 5 6 10, अब 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो 20 के लिए मेरे पास आया है आपका 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। और इसके लिए 18 दूनी 36, 2 नी 18, 3 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। और मेरे पास 36 के लिए आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखना है कॉमन मेरे को निकालना है। तो ये कॉमन 1 निकल गया, 2, और ये वाला कॉमन निकल गया 2। तो ये हो गया, क्योंकि इसके बाद तो है नहीं तीनों में मिलता जुलता, तो ये 4 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं भाग विधि से। भाग विधि से कैसे करते हैं। तो सबसे छोटा वाला रहता है उसके जस्ट बड़ा वाला को भाग देते हैं। 20 को मैं 8 से भाग दूंगा, 8 दूने 16, 4 शेष बचा। अब यहीं पर सवाल बनता है, भाग विधि बहुत इजी होता है, समझना है, ठीक है। अब यहां तक शेष आ गया, अब इसको भाग देना है मेरे को, ये उल्टा हो गया, ठीक है। इसको भाग देना है इस तरीके से, 4 से भाग लगाऊंगा, जिससे मैं भाग दे रहा था 8 उसको उतार के मैं यहां लाऊंगा, ये देखिए, समझ गए। जिससे मैं भाग दे रहा था ना उसको मैं उतार के 8 को यहां ला दिया। अब 4 दूने 8, जिससे पूरी पूरी संख्या भाग चला जाएगा वो मेरा एचसीएफ हो सकता है 4। अगर जो बचा है क्वेश्चन उसको पूरी पूरी लगा दी, तो 4 से 36 को मैं जब भाग लगाऊंगा तो 4 दिया 36, पूरी पूरी चला जाता है, मतलब यही मेरा 4 जो है आंसर होगा। ये चीज अगला क्वेश्चन में और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो दोनों विधि को बिल्कुल आप समझ लीजिए, बहुत बेस्ट है, तीनों में से कॉमन निकालना है और ये एक ही बार में ये बन जाता है। तो शॉर्ट टाइम में करना है, ये वाला सीख जाइए, ठीक है। ये तो आता ही है, ये वाला भी सीखना बहुत जरूरी है। तो ये इसको भाग विधि इसको भी सीखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 9 है, 9 को अलग कर लेते हैं। तो 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से 3, तो 9 के लिए मेरे पास आया 3 इंटू 3, ठीक है। 36 के लिए मेरे पास आएगा 2 से 18 दूने 36, 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 3, तो मेरे 36 के आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब 66 के लिए मेरे पास है 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब यहां से आ जाएगा आपका 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। अब 11 से जाएगा, 11 तिया 33, 11 एकम 11, ठीक है। तो ये 66 के लिए मेरे पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 11। अब देखिए कॉमन निकालना है मेरे को, तो देखिए कहा क्या निकलेगा कॉमन। 2 में 2 सभी के पास नहीं है, 3 है सभी के पास क्या, हाँ बिल्कुल है, 1 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों जो देखो कहीं ना कहीं तीनों 3 है, तो अब उसके बाद और कुछ नहीं है, तो 3 मेरा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तीनों में जो कॉमन निकला, बाकी तो है ही नहीं, 2 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, अब है ना, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है 3, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, वो मेरा एचसीएफ होता है। अब देखिए इसी को भाग विधि से करा रहा हूं। ये जो है ना लास्ट जो ये आपका है छोटा नंबर से बड़ा जस्ट बड़ा को 36 को 9 से भाग दिया, 9 चौक 36 पूरा पूरा चला गया, तो क्या ये जाता है, अगला अंक को देखना है। 66 को 9 से भाग देखिए, 9 7 63, ठीक है, 3 बचा। अब ये देखो नियम यही है कि जिससे भाग लगा रहा था ना वो संख्या को उठा के मेरे को यहाँ रखना है। तो यहां से जब भाग लगाऊंगा 9 आ गया, तो 3 तिया 9 पूरा पूरा कट गया, जिससे कट गया वही मेरा आंसर होगा। 3 इसमें भी आया, 3 इसमें भी आया, तो आंसर मेरा 3 होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन है एचसीएफ का। तो देखिए यहां पर है एचसीएफ 16 34 65। अब देखिए यहाँ का 16 का निकालूंगा मैं ना, तो 2 निकलेगा, 2 8 16,
2 चौका 8, 2 से 2 दूने 4, तो 16 के लिए मेरे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2। 34 को निकालूंगा मैं तो ये हो जाएगा मेरा 2 से 17 दूने 34। अब यहाँ 17 से ही जाएगा, ठीक है, क्योंककि प्राइम नंबर आ गया। 34 है तो 2 इंटू 17 आ गया। और 65 को निकालूंगा तो 65 के लिए मेरे पास 5 6 11, 5 से ही जाएगा। 13 5 65, तो 13 से जाएगा, है ना, 13 कम 13। तो यहाँ 65 के लिए मेरे पास आ गया 5 और 13। अब देखेंगे एक चीज यहाँ पर नया, तीनों जगह कोई कॉमन नहीं है। देख रहे हैं, तीनों जगह कोई कॉमन नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ तो 2 है ही नहीं। यहाँ जो संख्या है वो ऊपर में नहीं है। तो आपका इस कंडीशन में जब कोई ना मैच हो तो आपका आंसर आता है 1, एक आंसर आएगा, ठीक है। यहां से भी भाग विधि से भी करेंगे ना तो 16 से वैसे ही चलते जाएगा। जैसे 16 से मैं 34 को भाग दूं 16, ठीक है, 16 दूने 32, ठीक है, 2 बचा, है ना, 16 को उतारा इसमें, है ना, 2 8 16, पूरा कट गया, 2 आया यहाँ पर। क्या 2 जो है 65 को भाग लगाएगा? तो नहीं लगा सकता। जब 65 को भाग नहीं लगा सकता 2, तो अंतिम में जब जाएंगे ना तो हमारे पास 1 शेष बचेगा, तो यहाँ भी आंसर हमारा 1 आएगा, ठीक है। 2 से भाग दूंगा तो भाग तो जाएगा ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में मेरा 1 आंसर आता है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 1 होगा। जब कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो ये था मेरा एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन। ये वीडियो बहुत शानदार आपको एलसीएम और एचसीएफ का बताया गया, जिसमें से आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।